सुपर पावर अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली। जो बाइडन कुछ देर में 46वें अमरीकी सदर का हल्फ उठाएंगे। तारीख की सख्त तरीन सिक्योरिटी में तकरीब हल्फबर्दारी। बाइडन ने ट्वीट किया, आज अमेरिका में नया दिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने 160 साल रिवायत तोड़कर व्हाइट हाउस छोड़ दिया। हल्फबर्दारी तकरीब में शरीक न हुए। ट्रंप बजरिया हेलीकॉप्टर एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पहुंचे, जहां उन्हें तोपों की सलामी के साथ अलविदा कहा गया। खिताब में कहा, अमेरिका जैसे अजीम मुल्क की सदारत करना एजाज है। अलविदा तब्दील नहीं होगा, हम फिर मिलेंगे। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मेलानिया ने बिलाखिर ट्रंप का हाथ थाम लिया। ट्रंप बाइडन को जौहरी हथियार के खुफिया कोड्स देने के बजाय फ्लोरिडा ले गए। जो बाइडन के हल्फ लेते ही अमरीकी मिलिट्री को हसास न्यूक्लियर फुटबॉल वापस वाशिंगटन डीसी लाना होगा। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आवाम के सामने करें। पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को खुली समाअत में फंडिंग तफसीलात बताने का चैलेंज दे दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि आवाम को पता चल जाएगा कि फॉरेन फंडिंग किस पार्टी को किस तरह हुई। सामने आना चाहिए कि सियासी जमातों को फंडिंग कहां से होती रही। ऑपोजिशन जमातें बताएं उन्होंने पैसा कहां से जमा किया। कई मुल्क इनको पैसे देते रहे। ताल्लुकात की वजह से नाम नहीं बता सकता। फजलुर रहमान एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। आवाम समझदार हैं, वो किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। इस्लाहात में देर हुई। पार्लिमानी जमहूरियत में भारी अक्सरियत के बगैर इस्लाहात नहीं हो सकती। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई और अपोजिशन आमने सामने। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी की खुली समाअत और अपोजिशन नुमाइंदे शामिल करने का मुतालबा कर दिया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई एतराफ़ जुर्म कर चुकी। तहकीकाती इदारे तफ्तीश करें तो इमरान खान का भी फालूदे वाला निकलेगा। पीटीआई पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करा रही। कल मरियम सफदर यहाँ आई, कम अज कम रसीदें भी ले आती। इनके सारे झूठ पकड़े गए। मरियम माफी मांगे। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का काम से इनकार। 3 रुकनी कमेटी ने अकबर एस बाबर के तहफ़्फ़ुज़ात पर काम से इनकार किया। अकबर एस बाबर कहते हैं कि स्क्रूटनी शफाफ नहीं हो रही। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हमने किया वो इलेक्शन कमीशन भी कर चुका। अमेरिका की दस्तावेज उन्होंने वेबसाइट से डाउनलोड करके जमा कराई। दस्तावेज की तस्दीक कर लें, फॉरेन फंडिंग साबित हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के वकील शाह खाबर कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी आज तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। कमेटी के सवालनामे का जवाब दे दिया जिस पर अकबर एस बाबर परेशान थे। पीटीआई की दरखास्त पर तमाम 19 जमातों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का पार्टी फंड्स पर 24 फरवरी को जवाब तलब। 3 सियासी जमातों के फंड्स की छानबीन पहले ही जारी। इलेक्शन कमीशन पार्टी तहलील नहीं फंडिंग जब्त कर सकता है। माहिर कानून एतजाज एहसन का कहना है, फॉरेन फंडिंग से मुतालिक समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक पूरा एक ट्रायल चलेगा। सब जानते हैं मोदी के पाकिस्तान में किससे ताल्लुकात हैं। सियासी जमातों को अदलिया या ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम के एहतजाज ने मायूस किया। ये क़यामत तक मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकते। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा। कहते हैं जिस मंसूबे को देखेंगे उसमें बचत सामने आएगी। मेरे खिलाफ जुलाई 2019 में लंदन में करप्शन की झूठी खबर छपवाई गई। 500 मिलियन पाउंड सेहत और तालीम में लगाए। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने शिकायत की कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली, ना ही जेल वालों ने कोई जवाब दिया। शरीफ ब्रादरान के बच्चे महल्लात में रहते हैं। ये लोग कहते हैं बाकी चोरों को पकड़ो, हमें हाथ ना लगाओ। परवेज मुशर्रफ ने डाकुओं के सामने घुटने टेक दिए। कोई डाकू मुल्क का सरबराह बन जाए तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान का जनूबी वजीरिस्तान में हमायरीन से खिताब। कहा, लोग पूछते हैं कहाँ गया नया पाकिस्तान, कहाँ है मदीना की रियासत। मदीना की रियासत एक ही दिन में नहीं बनी थी। मुल्क को फलाही रियासत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
कबायली इलाकों पर हमारे जितने भी वसाइल हैं वो खर्च करेंगे। वजीर आजम का आज से वजीरिस्तान में 3 और 4G सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा कबायली इलाकों में तालीम के साथ स्कॉलरशिप्स देंगे, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हर खानदान को इंसाफ सेहत कार्ड मिलेगा। तेईस फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के जवाब न देने का मकसद डेटा डिलीट करना है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ ने मईशत तबाह और पार्लियामेंट को ताला लगा दिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने धमकी दी कि हमने भुगत लिया, हमारा एहतसाब हो गया। शहजाद अकबर को तो हम जेल भेज कर रहेंगे। एन से इमरान और उस्मान की जोड़ी एक जैसी है, एक पढ़ा लिखा तकरीबकार और दूसरा सादा है। फैसल वाडा के खिलाफ केस वापस नहीं होगा। जैसे वाडा को NRO नहीं दे रहे, उसी तरह इमरान खान को भी नहीं देंगे। ब्रॉडशीट ने बनारसी ठगों को बेनकाब किया। केस याद दिलाता है किस तरह जाती मफाद की खातिर मुल्की मफाद का सौदा किया गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं माजी में करप्ट नासिर को NRO ना मिलता तो मुल्क का इतना नुकसान ना होता। फवाद चौधरी कहते हैं 2000 में शहबाज शरीफ ने $7.34 मिलियन नैब को दिए, जो इफ्तिखार चौधरी ने वापस करा दिए। ये सिर्फ झलक है जो पैसा शरीफ फैमिली ने सियासत से कमाया। जाली अकाउंट्स केस। एहतसाब अदालत ने वजीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस नामुकम्मल करार देकर नैब को भिजवा दिया। सफात की तरतीब और रिकॉर्ड की बाइंडिंग दुरुस्त करके दोबारा जमा कराने की हिदायत। जाली अकाउंट्स में नैब से अदम ताउन पर सिंध हाई कोर्ट मुल्जिमान पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि एक तो गरीबों के पैसे खाए, ऊपर से शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। ऐसा ना हो जेल भेज दें। मुल्जिमान पर जाली अकाउंट से पेंशन की मद में $3.25 अरब करप्शन का इल्जाम है। वजीर आला सिंध के खिलाफ नैब रेफरेंस पर सूबाई वज़रा की कौमी एहतसाब ब्यूरो विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सईद गनी बोले जो इनकी नालायकी बयान करता है उस पर रेफरेंस दायर हो जाता है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कुछ कुव्वतें नहीं चाहती सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे। मुर्तज़ा वहाब बोले किसी और मुल्क में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनता तो तमगे मिलते, हमें नैब का नोटिस मिला। तनकीद करने वाले तामीरी तनकीद करें। नैब में एहतसाब का निज़ाम दूसरे इदारों से ज्यादा है। चेयरमैन नैब कहते हैं कि प्ले बार्गेन का इस्तेमाल अस खुद नहीं करते, कानून ने हमें उसकी इजाजत दी है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं किसी सरकारी मुलाजिम पर कोई रेफरेंस नैब या FIA में है तो वो प्रमोट नहीं होगा। प्ली बार्गेन करने वाले और करप्ट मुलाजमीन के इदारों से छांटी की जाएगी। अब जो ऑफिसर किसी सूबे में जाएगा उसका टाइम फ्रेम मुकर्रर होगा। सूबे में एक मुद्दत से ज्यादा नौकरी नहीं की जा सकेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने की हिमायत कर दी। असद कैसर ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में लिखा कि अदालत जो भी फैसला करे असम्बली उसकी हिमायत करेगी। आइन साजी या आइन में तरमीम पार्लियामेंट का काम, तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए जो ओपन बैलेट के जरिए ही मुमकिन है। इससे हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 226 की तशरीह का कहा है। पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जमीन से जमीन तक 2750 किलोमीटर रेंज है। DGISPR का कहना है कि मिसाइल ने तजर्बे के दौरान बहरा अरब में हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तजर्बे में वेपन सिस्टम के टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचा गया। वजीर आजम की मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों, इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सर्विसेज चीफ्स की भी कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। और ट्रंप की बेटी ने व्हाइट हाउस में आखिरी दिन यादगार बना दिया। मंगनी का बाज़ाब्ता ऐलान, ट्विटर पर मंगेतर के हमरा तस्वीर शेयर की और इसे जिंदगी का यादगार लम्हा करार दिया। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरें तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.